कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भी तट होते क्या हैं, तो तट के बारे में हमको अच्छी जानकारी मिल जाए। जैसे ये वाला भाग है, मान लीजिए कोई भी पहाड़ के नीचे वाला भाग है, इसके एकदम किनारे, इधर वाले किनारे जो है इसे हम कहते हैं पश्चिमी तट, और इधर के जो पास की जो भूमि है इसे हम कहते हैं पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में हमें जानकारी मिल गई है। तो ध्यान दीजिए, प्रायद्वीप पठार के किनारे जो है संकीर्ण तटीय पट्टों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। ध्यान दीजिए, जैसे इधर अरब सागर है और इधर जो है बंगाली खाड़ी में, तो इस तरह से ये इस साइड में अरब सागर की और पश्चिमी तट है, और इधर पूर्वी दिशा के अंदर जो है ये पूर्वी तट है। पूर्वी तट के नजदीक में क्या है, बंगाली खाड़ी है, और पश्चिमी तट के पास में क्या है, अरब सागर स्थित है। तो इस प्रकार से ये बंटा हुए हैं। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान में के 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, मुंबई से गोवा तक है। मध्य भाग को कन्नड़ कहते हैं, और दक्षिणी भाग को जो है मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से जो है भारत के अंदर जो है भाग है। अब इसमें क्या बताया गया है, देखो इधर है अरब सागर, इधर जो है ये पश्चिमी घाट है, और इधर जो है ये पश्चिमी तट स्थित है। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट इन दोनों के मध्य में जो स्थित है उसे हम कहते हैं पश्चिमी तट कहते हैं। और ये जो पश्चिमी जो तट जो है इसके भी हमने 3 भागों में बांट दिया गया है, वो हम देखेंगे। पहला भाग जो है ये जो है महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो भाग जो है इसे हम कहते हैं कोंकण। कोंकण के नीचे वाला जो भाग जो है उसे हम कहते हैं कंकड़, कन्नड़। और सबसे नीचे वाला भाग जो है उसे हम कहते हैं मालाबार तट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 भागों के अंदर जो है हमने बांटा है 1 2 3। ऊपर वाला जो है कौन सा भाग कहलाता है, कोंकण तट। नंबर 2 वाला भाग क्या कहलाता है, कन्नड़ तट। और इधर वाला भाग जो तीसरे नंबर पर कहलाता है मालाबार तट। तो पश्चिमी जो तटीय भाग जो है उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, और पश्चिमी तटीय भाग जो है इधर की साइड में पश्चिमी घाट है, इधर की साइड में अरब सागर है, इनके मध्य में स्थित है। आगे हम जान देंगे, बंगाली खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जानता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, इस तट पर जो है विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील जो है पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो खारे पानी की झील जो चिल्का जो है वो खारे इधर स्थित है। तो दूसरी जो बात हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम बंगाली खाड़ी के अंदर। तो इधर जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये भाग है उत्तरी सरकार, और ये भाग है कोरोमंडल तट। इधर 3 भागों में बटा हुआ था, इधर 2 भागों में है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। और इधर जो है पूर्वी घाट स्थित है, और ये पूर्वी तटीय मैदान जो स्थित है यहाँ पर। तो इसमें ये बात बताई गई कि ये 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के अंदर जो ये बटा हुआ है। चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, ये ओडिशा के अंदर महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। आगे हम देखेंगे द्वीप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वीप समूह हमने अभी देखा था कि द्वीप किसे कहते हैं, बीच में भूमि हो और उसके चारों तरफ जल हो, ऐसे भूभाग को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो आगे भी इसमें देखेंगे, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल बहुत बड़ा है, और इसके दोनों साइड में जो है 2 द्वीपों का समूह है।
द्वीपों का समूह है। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक बार के लिए, द्वीपों का समूह जो है किस प्रकार से है। जैसे इधर के साइड में जो द्वीप जो है उसे हम कहते हैं लक्षद्वीप, और इधर के जो द्वीप समूह जो है इन्हें हम कहते हैं अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के नाम से हम जानते हैं। तो एक साइड में लक्षद्वीप है और दूसरी साइड के अंदर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात करना है। द्वीपों का यह समूह जो है छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप कहते थे। 73 में इसका नाम लक्षद्वीप हो गया था और 32 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए भी, अगर हम मानचित्र देखते हैं तो सबसे नीचे वाला भाग जो ये वाला भाग जो है केरल है, और इस केरल के इधर की साइड के अंदर जो है लक्षद्वीप स्थित है। और ये लक्षद्वीप जो है इसका कितना बड़ा भाग है, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। पहले इसको जो है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप इस नाम से जानते थे, लेकिन 1973 के बाद में जो है इसे लक्षद्वीप के नाम से ही जो जाना जाता है। और इस लक्षद्वीप जो है इसकी प्रशासनिक इकाई यानी जहाँ से सारे शासन संबंधी कार्य किए जाते हैं वो है कवारती। तो कवारती नामक जो स्थान जो है वो इसका प्रशासनिक इकाई जो है के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कवारती जो द्वीप जो है ये इसकी लक्षद्वीप की प्रशासनिक इकाई है। इसके अलावा एक द्वीप और आता है लक्षद्वीप वाली श्रेणी के अंदर ही, जिसका नाम है पीटली द्वीप है। और यहाँ इसकी पीटली द्वीप की क्या विशेषता है कि यहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं और एक पक्षी अभ्यारण्य जो यहाँ पर स्थित है। तो लक्षद्वीप के अंदर हमने एक द्वीप पढ़ा था कवारती द्वीप, और इस कवारती द्वीप की क्या विशेषता बताई थी कि ये प्रशासनिक इकाई है। पूरे लक्षद्वीप के अंदर सारा प्रशासन जो है इस क्षेत्र से चलता है। एक और द्वीप पढ़ा था पीटली द्वीप, इसमें हमने क्या विशेषता देखी थी कि यहाँ मनुष्य तो नहीं रहते हैं लेकिन एक पक्षियों के लिए जो अभ्यारण्य बना हुआ है। अब बंगाली खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों श्रृंखला को हम देखेंगे। ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़े हैं और बहुत बहुल है और बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में जो निकोबार। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला भाग जो है ऊपर वाला भाग इधर अंडमान है और नीचे वाला भाग जो है निकोबार स्थित है। ये द्वीप जो है निमज्जित है। निमज्जित का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये पानी बह रहा है हर हर के अंदर, पहले ये पहाड़ ऊंचे थे, धीरे धीरे पहाड़ नीचे धंस गए और धंसने के बाद जो है अभी इस तरह से जो है पानी से थोड़ा सा ऊपर भाग जो ऊपर रहता है, बाकी जल के अंदर डूबा रहता है। तो ये पानी के ऊपर जो भाग जो है इसके चारों तरफ जल है, इसलिए इसे भी हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीप समूह कहाँ है, निमज्जित है, यानी कि धसे हुए भाग है। और ये देश की सुरक्षा के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतु जो है इनमें बहुत विविधता मिलती है। दूसरी बात क्या है कि विषुवत रेखा के समीप है। विषुवत रेखा का मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, इसको दो भागों में जो रेखा पार करती है उसको हम जो है विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु जो है वो विषुवतीय है और घने जंगलों से जो है आच्छादित है। चारों तरफ जो जंगल भी जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण दीजिए। तो बेरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का जो है एक उदाहरण है। बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ ज्वालामुखी आते रहते हैं। तो ऐसा भारत के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कौन सा है, तो बेरन द्वीप के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इस पूरे पाठ का सारांश जो है हम देखेंगे कि बहुत अधिक जो है विशेषताएं जो है हमारे पाई जाती है और सभी क्षेत्र जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हिमालय वाले क्षेत्र जो है, ऊंचे जो क्षेत्र जो है वहाँ पर क्या होते हैं कि पर्वत जल वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, नदियाँ वगैरह वहाँ से निकलती है। उत्तर के जो मैदान जो है वहाँ अन्न का भंडार बहुत अधिक मात्रा में जो है उपजाऊ जमीन होने के कारण जो है वहाँ बहुत अधिक मात्रा में फसलें वगैरह जो होती है। और प्राचीन सभ्यताएं वगैरह जो होती है वो भी इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में मिली है। पठारी भाग जो होते हैं ये खनिजों के भंडार हैं। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जो है खनिज वगैरह मिलते हैं और खनिजों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि वे सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी भागों के बारे में हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा है। और औद्योगिकरण के अंदर भी खनिजों का एक अपना एक महत्वपूर्ण
योगदान है। इसी प्रकार जो तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पर मत्स्य यानी मछलियों का पालन किया जाता है। पोत संबंधी जो जहाज वगैरह जो है वो बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। और इस प्रकार देखते हैं कि ये सभी जो भौतिक आकृतियाँ जो है ये विकास के लिए जो एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती हैं। तो इस पाठ का जो पूरा सारांश आया था कि चाहे वन वाले क्षेत्र हो, चाहे वो क्षेत्र जो है उपजाऊ मिट्टी के मैदान वाले क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, इन सब का अपना आप में एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और सभी मिलकर जो एक देश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।